सिकंदर महान एक प्राचीन मैसेडोनियन शासक था और इतिहास के सबसे महान सैन्य दिमागों में से एक था, जिसने मैसेडोनिया और फारस के राजा के रूप में प्राचीन दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। करिश्माई और क्रूर, प्रतिभाशाली और सत्ता के भूखे, कूटनीतिक और खून के प्यासे, सिकंदर ने अपने आदमियों में ऐसी वफादारी को प्रेरित किया कि वे कहीं भी उसका अनुसरण करेंगे और यदि आवश्यक हो तो इस प्रक्रिया में मर जाएंगे। यद्यपि सिकंदर महान की मृत्यु एक नए क्षेत्र को एकजुट करने के अपने सपने को साकार करने से पहले हुई थी, ग्रीक और एशियाई संस्कृति पर उनका प्रभाव इतना गहरा था कि इसने एक नए ऐतिहासिक युग हेलेनिस्टिक काल को प्रेरित किया। सिकंदर III का जन्म 356 BC में मैसेडोनिया के पेला में हुआ था। राजा फिलिप द्वितीय और रानी ओलिम्पियास के लिए हालांकि किंवदंती थी कि उनके पिता ग्रीक देवताओं के शासक ज़्यूस के अलावा अन्य कोई नहीं थे। फिलिप द्वितीय अपने आप में एक प्रभावशाली सैन्य व्यक्ति था। उसने मैसेडोनिया, ग्रीक प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर एक क्षेत्र को एक ताकत के रूप में बदल दिया और उसने बड़े पैमाने पर फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की कल्पना की। 12 साल की उम्र में सिकंदर ने प्रभावशाली साहस दिखाया जब उसने जंगली घोड़े बुसेफालस को वश में कर लिया, जो एक उग्र घोड़े के साथ एक विशाल घोड़े था। सिकंदर के अधिकांश जीवन के लिए घोड़ा उसका युद्ध साथी बन गया। जब सिकंदर 13 साल का था, फिलिप ने महान दार्शनिक अरस्तु को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए बुलाया। अरस्तु ने साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में सिकंदर की रुचि को जगाया और बढ़ावा दिया। सिकंदर सिर्फ 16 साल का था जब फिलिप युद्ध के लिए गया और अपने बेटे को मैसेडोनिया का प्रभारी छोड़ दिया। 338 BC में सिकंदर ने अपने सैन्य मूल्य को साबित करने का अवसर देखा और थिब्स के पवित्र बयान के खिलाफ एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। एक माना जाता है कि अपराजय पूरी तरह से पुरुष प्रेमियों से बनी सेना का चयन करें। चेरोनिया की लड़ाई के दौरान सिकंदर ने अपनी शक्ति और बहादुरी का प्रदर्शन किया और उसकी घुड़सवार सेना ने थेब्स के पवित्र बयान को नष्ट कर दिया। 336 BC में सिकंदर के पिता फिलिप की उनके अंगरक्षक पॉसनीस ने हत्या कर दी थी। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर ने मैसेडोनिया के सिंहासन पर दावा किया और उसकी संप्रभुता को चुनौती देने से पहले अपने प्रतिद्वंदियों को मार डाला। उन्होंने उत्तरी ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह को भी खारिज कर दिया। एक बार जब उसने घर साफ कर लिया, सिकंदर ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया और मैसेडोनिया के विश्व प्रभुत्व को जारी रखा। सिकंदर ने जनरल एंटीपोटर को रीजेंट नियुक्त किया और अपनी सेना के साथ फारस की ओर चल पड़ा। उन्होंने हेलस्पोंट को पार किया, एजियन सागर और मरमारा सागर के बीच एक संकीर्ण जलद भूमध्य और ग्रानिकस नदी पर फारसी और ग्रीक सेना का सामना करना पड़ा। विजय सिकंदर और मैसेडोनिया के पास गई। सिकंदर फिर दक्षिण की ओर चला और आसानी से सरदेस शहर ले लिया, लेकिन उसकी सेना को मिलेट्स, मायालासा और हेलिकारनासस के शहरों में प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। घेराबंदी के तहत अभी तक पीटा नहीं गया है। हालिकारनासस ने एक बड़ी सेना को इकट्ठा करने के लिए नवीनतम फारसी राजा डेरियस III के लिए काफी देर तक आयोजित किया। इस्सुस की लड़ाई 333 BC में सिकंदर और उसके लोगों को दक्षिणी तुर्की में इस्सुस शहर के पास राजा डेरियस III के नेतृत्व में एक विशाल फारसी सेना का सामना करना पड़ा। सिकंदर की सेना पुरुषों में बहुत अधिक थी, लेकिन अनुभव या बदला लेने के दृढ़ संकल्प में नहीं और फारस की महान संपत्ति का दावा करने के लिए इसका अधिकांश भाग लूट लिया गया। जैसा कि यह स्पष्ट हो गया कि सिकंदर इस्सुस की लड़ाई जीत जाएगा, डेरियस अपनी पत्नी और परिवार को पीछे छोड़ते हुए अपने सैनिकों के साथ भाग गया। उसकी मां सिसिगम्बिस इतनी परेशान थी कि उसने उसे अस्वीकार कर दिया और सिकंदर को अपने बेटे के रूप में अपनाया। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि सिकंदर एक चतुर, क्रूर और प्रतिभाशाली सैन्य नेता था। वास्तव में वह अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं हारे। वह अपने आदर्श वाक्य के पीछे एक साम्राज्य का निर्माण करेगा, जो कोशिश करेगा उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। टायर की लड़ाई। इसके बाद सिकंदर ने मराठस और अराइज के फोनीशियन शहरों पर अधिकार कर लिया। उसने दारा की शांति की प्रार्थना को ठुकरा दिया और बायबलोस और सीदोन नगरों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने जनवरी 332 BC में टायर के बाहरी किएदार द्वीप की घेराबंदी कर दी, जब टायरियों ने उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। लेकिन सिकंदर के पास बोलने के लिए कोई नौसेना नहीं थी और सोर पानी से घिरा हुआ था। सिकंदर ने अपने आदमियों को सोर तक पहुंचने के लिए एक पुल बनाने का निर्देश दिया। जब तक वे टायरियनों की हड़ताली दूरी के भीतर नहीं आ गए, तब तक सब ठीक रहा। बार बार टायरियन बलों ने प्रवेश पाने के सिकंदर के चतुर प्रयासों को विफल कर दिया और उसने महसूस किया कि उसे अपने बचाव में घुसने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है। उसने एक बड़ा बेड़ा जमा किया। आखिरकार जुलाई 332 में शहर की दीवारों को तोड़ दिया।
और उसका ललकारने का साहस करने के लिए थे हजारों सूरियों को मार डाला, कई अन्य लोगों को गुलामी में बेच दिया गया। सिकंदर मिस्र में प्रवेश करता है। डेरियस के एक और शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद सिकंदर मिस्र के लिए निकल पड़ा। हालांकि उन्हें गाजा में दरकिनार कर दिया गया और एक और लंबी घेराबंदी सहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई हफ्तों के बाद उसने शहर लिया और मिस्र में प्रवेश किया, जहां उसने उस शहर की स्थापना की जो अभी भी उसका नाम रखता है, अलेक्जेंड्रिया। सिकंदर ने रेगिस्तान की यात्रा अम्मोन के तांडव से परामर्श करने के लिए की, जो माना जाता है कि अच्छे वकील का देवता है। दैवज्ञ में जो कुछ हुआ उसके बारे में किंवदंतियां बहुत अधिक हैं, लेकिन सिकंदर ने अनुभव के बारे में मौन रखा। फिर भी इस यात्रा ने अटकलें लगाई कि सिकंदर एक देवता था। सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। 327 बीसी में सिकंदर ने पंजाब, भारत पर चढ़ाई की। कुछ जनजातियों ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण किया, दूसरों ने नहीं किया। 326 बीसी में सिकंदर की मुलाकात पौरव के राजा पोरस से हाइडस्पेस नदी पर हुई थी। पोरस की सेना सिकंदर की तुलना में कम अनुभवी थी, लेकिन उनके पास एक गुप्त हथियार था, हाथी। फिर भी प्रचंड आंधी में भीषण युद्ध के बाद पोरस की हार हुई। हाइडस्पेस में एक घटना घटी जिसने सिकंदर को तबाह कर दिया, उसके प्रिय घोड़े बुसेफालस की मृत्यु। यह स्पष्ट नहीं है कि वह युद्ध के घावों या बुढ़ापे से मर गया, लेकिन सिकंदर ने उसके बाद बुसेफला शहर का नाम रखा। सिकंदर पूरे भारत को जीतने का प्रयास करना चाहता था, लेकिन उसके युद्ध थके हुए सैनिकों ने इनकार कर दिया और उसके अधिकारियों ने उसे फारस लौटने के लिए मना लिया। इसलिए सिकंदर अपने सैनिकों को सिंधु नदी के नीचे ले गया और मल्ली के साथ युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। ठीक होने के बाद उसने अपने सैनिकों को विभाजित कर दिया। उनमें से आधे को वापस फारस और आधे को गेड्रोसिया भेज दिया, जो सिंधु नदी के पश्चिम में एक उजाड़ क्षेत्र था। एक सामूहिक शादी। 324 बीसी की शुरुआत में सिकंदर फारस के सुसा शहर में पहुंचा। फोसियों और मैसेडोनियाई लोगों को एकजुट करने और केवल उसके प्रति वफादार एक नई जाति बनाने के लिए उसने अपने कई अधिकारियों को सामूहिक विवाह में फारसी राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। उसने अपने लिए 2 और पत्नियां भी ली। मैसेडोनिया की सेना ने सिकंदर के अपनी संस्कृति को बदलने के प्रयास का विरोध किया और कई लोगों ने विद्रोह कर दिया। लेकिन जब सिकंदर ने कड़ा रुख अपनाया और मैसेडोनिया के अधिकारियों और सैनिकों को फोसियों के साथ बदल दिया, तो उसकी सेना पीछे हट गई। स्थिति को और फैलाने के लिए सिकंदर ने अपने खिताब वापस कर दिए और एक विशाल सुलह भोज की मेजबानी की। सिकंदर महान की मृत्यु। 323 बीसी तक सिकंदर एक विशाल साम्राज्य का मुखिया था और अपने मित्र हेफेस्टियन के विनाशकारी नुकसान से उबर चुका था, जिसे सिकंदर के समलैंगिक पुरुष प्रेमियों में से एक के रूप में भी जाना जाता था। विश्व प्रभुत्व के लिए अपने अतृप्त आग्रह के लिए धन्यवाद। उन्होंने अरब को जीतने की योजना शुरू की, लेकिन वह ऐसा होते देखने के लिए कभी जीवित नहीं रहा। भयंकर युद्ध के बाद, युद्ध में जीवित रहने के बाद सिकंदर महान की मृत्यु जून 323 में हुई, 32 साल की उम्र में। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर की मृत्यु मलेरिया या अन्य प्राकृतिक कारणों से हुई थी। दूसरों का मानना कि उसे जहर दिया गया था। किसी भी तरह से उन्होंने कभी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया।